आज जब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका मिला है, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। देखो किरण, किरण मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम साथ हो तो मैं आसमान की बुलंदी को छू सकता हूँ। कैसे हो रोहित? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। अरे कासिम, इधर आ। हाँ अभी आ। ओह, बहुत भूख लगी यार। क्या लाऊं? 2 फ्राई अंडा, हाँ 4 टोस्ट, बटर, जैम और एक स्पेशल चाय। अभी ला। मिस्टर रोहित कुमार। ओहो, जमशेद सेठ साहब जी केम छो? केम छो छोड़ो, मुद्दा की बात करो। अरे हाँ, आपका 2 महीने का बिल ना, बस आज पहली है, 30 तक दे देता हूँ। ठीक है, क्या बोला? 30 तक? हाँ, 30 में और पहले में कितने दिन का फर्क है? 1 दिन का बस। 30 और पहले में? बावा को भी टोपी पहना रहा है। और क्या? अरे रोहित, कल रात को तो तेरा शो था, कैसे गया? अरे कन्हैया जी, हंगामा था, हंगामा। क्या कह रहे हो? बस मैं गा रहा था और पब्लिक दीवानी हो रही थी। और आय लड़कियां, हाय। ओहो, लड़कियां तो मुझ पे निछावर हो रही थी, निछावर। हाय 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 हाय। लेकिन कन्हैया जी, मेरी नजरें सिर्फ एक लड़की पर थी। क्या आंखें थी उसकी, क्या चेहरा था उसका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बस प्रोग्राम खत्म हुआ और पता नहीं कहाँ चली गई। कन्हैया जी, वो लड़की अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं ऐसे गाने बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये सपने तो सभी देखते हैं रोहित कुमार, लेकिन हर कोई थोड़ा किशोर कुमार बन जाता है। ए मुलचंद, तू आटे दाल का भाव जानने वाला कलाकार की कदर क्या जाने। देखना, एक दिन अपना ये रोहित कुमार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गायक बनेगा। चीयर्स 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 चीयर्स। देर में आते समझा करो यार मेरे कोई जाना साला कोई सुन ही नहीं रहा है। एक लेन, वो देख मेहरा को, साला कल शाम के शो की कमाई गिन रहा। कम से कम 50-60 हजार रुपए बनाए होंगे उसने कल के शो के, और हमें एक पैसा भी नहीं। साला। मेहरा साहब, नया साल मुबारक हो। नए साल में क्या खास बात है? वही दिन, वही रातें। वैसे कल का शो बहुत शानदार रहा, नहीं? शो? हाँ, ठीक था। ये देखिए कितने पैसे कमाए आपने। ये क्या कर रहे हो? सर, ये सब मेरी वजह से तो है। सब लोग मेरा गाना सुनने तो यहाँ आते हैं, उसी की तो कमाई है ये सब। मिस्टर रोहित कुमार, तुम्हारी 2 तस्वीरें क्या लगा दी कि तुम अपने आप को स्टार समझने लगे? आर यू स्टार? सर मैं तो तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने रिस्क लेकर के तुम्हें इतनी बड़ी गैदरिंग में गाने का मौका दिया, वरना तुम जैसे फटीचर आर्टिस्ट हारमोनियम लेकर के सड़कों पर गाते फिरते हैं और कोई 2 कौड़ी भी नहीं देता। एहसान फरामोश। हाय। हाय? ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ गाना गाने आते हो, लड़कियों से आंख लड़ाने के लिए नहीं। सर, मैं आंख नहीं लड़ा था सर, मैं तो सिर्फ उसको। I'm sorry, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। अरे नहीं नहीं, मेरा साहब की डांट खाए बगैर मेरा पेट नहीं भरता। हाँ बोलिए। मैं आपसे गाना सीखना चाहती हूँ। मुझसे? देखिए, I think you're a fantastic singer. You're really wonderful. और क्या गाना लिखते हैं आप? आपका गाना सुनने के बाद मैं पागल हो गई हूँ। मैं और कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ। I mean crazy. पता है, आपका शो देखने के बाद मैं सारी रात नहीं सो सकी। वो गाना मेरे कानों में गूंजता रहा। आप जानती हैं कि शो के बाद मैं भी रात भर सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक नई धुन ने मुझे रात भर जगाए रखा। आप सुनेंगे? Of course. Hold this. Fantastic, wonderful. कितना खूबसूरत गाना है, so romantic. मुझे ऐसे गाने गाने हैं, नॉट शास्त्रीय संगीत। आप मुझे ऐसे गाने सिखाइए ना, प्लीज। मैं बहुत मेहनत करूंगी। No problem. Great. Wow. किरण, हम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या? I'm serious. मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। मैंने तो सिर्फ एक चीज के बारे में सोचा है। क्या? मेरा करियर, मेरा संगीत। मैं इस देश की नंबर 1 सिंगर बनना चाहती हूँ। वो तो जरा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो जगह तो कब से मेरे लिए बुकड है। किरण, हम दोनों का एक ही सपना है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है?
हमारी एक ही मंजिल है, हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। बोलो, तुम मुझसे शादी करोगी? ये बताइए कैसे आना हुआ? पिताजी एक बहुत मशहूर गायक हैं। तो आप गायक हैं? सर, एक्चुअली मैं एक कंपोजर हूं। मैं अपने गाने खुद ही गाता हूं, खुद ही बनाता हूं। शास्त्रीय संगीत? नो 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 नो, क्लासिकल नहीं। मैं तो हल्के फुल्के गीत गाता हूं, हल्के फुल्के। कितने हल्के? आप समझे नहीं। समझाइए। मैं वो गीत गाता हूं जो दिल को लुभाते हैं। ये गाना कहाँ गाते हैं आप? फिलहाल तो मैं एक होटल में गा रहा हूं। होटल में गाना? मेरे ख्याल से होटल में गाना तो ऐसे है जैसे कटोरा लेके भीख मांगना, गले में पेटी लटका इधर उधर घूमना, किसी ने 10 डाल दिए, किसी ने 5, किसी ने कुछ। बस बहुत हो गया। मैं अपना यहाँ करियर डिस्कस करने नहीं आया था। तो किस लिए आए थे आप? किरण, मैं जा रहा हूं। रोहित, रुक जा रोहित, मेरी बात तो सुनो। बस आज रमेश जी मेरे गाने सुन के एकदम चकरा जाएंगे, तुम देखना। मैं भी चले तुम्हारे साथ? मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। लेकिन आज तो मिस्त्री आ रहा ना नल ठीक करने के लिए। मैं चलता हूँ, ओके बाय। लेकिन तुम वहाँ 4 माला कैसे चढ़वाओगी, वो भी इस हालत में? ये तुम्हारी पहली रिकॉर्डिंग है और मुझे भी तुम्हारे साथ आना था। कोई फिल्म की रिकॉर्डिंग थोड़ी है, छोटे से इश्तेहार की रिकॉर्डिंग है। फिर मैं कब लोगों से मिलूंगी, कब मेरा काम शुरू होगा? कुछ ही महीनों की तो बात है, ऐसा तो नहीं कि तुम एकदम। तुम जानती हो, आज मैं गुलबदन कुमार से मिला। गुलबदन कुमार? प्रिंस रिकॉर्ड कंपनी का मालिक। पता है कितना मुश्किल है उससे मिलना? मैं तो सीधे उसके ऑफिस में घुस गया, उसको 2-4 गाने सुनाए। मेरी आवाज बहुत पसंद आई उसको। उसने कहा आज शाम को पार्टी है, तुम जरूर आना। लगता है आज मेरी बात बन जाएगी। ये लो जरा इस्त्री कर देना इस पे। रोहित, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम वहां क्या करोगी, बोर हो जाओगी तुम। नहीं, मैं बोर नहीं होंगी। और सोनू? सोनू को फरीदा सुला देगी। ठीक है, तुम भी चलो, लेकिन कुछ अच्छे कपड़े पहनना, ओके? ये लो जरा जल्दी इस्त्री कर देना। वो देखो, डबल गोल्ड इज फॉर्मर कौशिक। किरण, एक दिन ये सब मेरे लिए होगा। या मैंने एक कैसेट पे अपनी आवाज रिकॉर्ड की है। रोहित, हाँ, मैंने अपनी आवाज एक कैसेट पे रिकॉर्ड की है। इसे गुलबदन कुमार को दे दोगे? हाँ ठीक है। और भाभी जी? हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। ठीक है जी। अच्छा, जय माता Congratulations दी, to you, sir. जय माता दी। कैसे हैं राकेश जी आप? सर रोहित कुमार, सर रोहित कुमार। हाँ हाँ, रोहित कुमार। सर बहुत अच्छी पार्टी दी आपने, बहुत अच्छी बस क्या बात है जी। सर वो आपने मेरा कैसेट सुना सर? हाँ हाँ हाँ। कैसा लगा सर? क्या बात है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओहो, जय माता दी, जय माता दी। आइए गुल्लू जी, कांग्रेचुलेशन, आप तो गोल्ड पर गोल्ड मार रहे हैं। अरे फोटो लो भाई। गुल्लू जी छाया में आप। अरे नहीं जी नहीं। सुपर हिट है आप। आजकल बच्चे की जबान पर अगर किसी का नाम है तो वो है अमर जी और कौशिक जी, अमर जी और कौशिक जी। जादू वो जो सर चढ़कर बोले। वाह वाह वाह। एक के बाद एक 6 सुपर हिट फिल्में दी हमने इंडस्ट्री को। बोलती बंद कर दी है सर। जी बिल्कुल बंद कर दी गुल्लू जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आप हमारी आने वाली फिल्म का म्यूजिक सुनिए। जय गुल्लू माता जी दी। कल एक गाना रिकॉर्ड किया, सजीला, सुपर हिट। सुपर। सर कौन सी फिल्म के लिए किया आपने? हाँ, अमर जी और कौशिक जी, ये एक उभरते हुए कलाकार हैं, गायक भी है। हेलो। राहुल कुमार जी। सर रोहित कुमार, सर रोहित कुमार। हाँ हाँ, रोहित कुमार। आप गाते हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, किस किस के लिए गाया आपने? सर अभी तक तो कुछ खास नहीं किया है। हाँ हाँ बस आपके साथ काम करना है सर। हाँ हाँ, जरूर जरूर। थैंक यू सर। अमर जी, मेरा कैसेट तेरा नहीं बोलना। हाँ रुको। सर कहिए। सर दरअसल मैं सिर्फ गायक नहीं हूँ सर, मैंने कुछ गाने भी बनाए हैं। आई एम ऑल्सो कंपोजर। क्या है आप? कंपोजर। गुल्लू जी, इस देश में कोई भी कंपोजर बन जाता है। हाँ जी हाँ। तुम एक काम करो, मंडे मुझे फोन कर देना। अगर तुम्हारी आवाज में कुछ दम है तो लाइव बना दूंगा तुम्हारी। थैंक यू सर। सर मैं मंडे फोन करके आता हूँ। और क्या चाहिए जी? जय माता दी। हाँ जी हाँ जी। रोहित, तुम मेरा कैसेट क्यों नहीं दे रहे? मैं अभी नहीं दे सकता। क्यों?
क्योंकि इतनी मुश्किल से तो मेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हुए हैं। तो क्या? अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी की आवाज भी सुनिए? उनको लगेगा मैं सारा खानदान उन पे ठूस रहा हूँ। तो तुम्हें यह लगता कि मैं अपने आप को तुम पर ठूस रही हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा था। तुम्हारा मतलब तो यही था। देखो सर, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे झगड़ा नहीं करना है। तो क्या मैं झगड़ा करना चाह रही हूँ? सोनू सो रहा है। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मेरे गाने की कैसेट अमर कौशिक को दे दो, लेकिन ये बहुत मुश्किल बात थी, है ना? देखो, सबसे पहले तो वो कैसे तुमने मुझे नहीं सुनाया। पता नहीं तुमने इसमें क्या रिकॉर्ड किया, कैसे रिकॉर्ड किया है। वो सुनने लायक है भी या नहीं? इतनी मुश्किल से तो वो मुझे सुनने के लिए तैयार हुआ है। अब तुम्हारा कैसे उन्हें थमा के मैं अपना मौका भी गवा बैठूं? कल तक तो तुम्हें मेरी आवाज बहुत पसंद थी और आज वो किसी को सुनाने लायक भी नहीं है। देखो, मेरा मतलब वो नहीं था। गाना गाने के लिए रोज रियाज करना पड़ता है। रियाज? एक और बहाना। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ रोहित। तुम हमेशा अपने लिए सोचते हो, अपने लिए कोशिश करते हो, और मेरे लिए सिर्फ बहाने। देखो, चिल्लाओ मत प्लीज। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मुझे गाने की तमीज नहीं है? तुम मुझसे यही कहना चाहते हो ना? बोलो। अब ये भी कह दो कि मुझे सिंगर बनने के सपने छोड़ देने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा रोहित। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और तुम मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, समझे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। मुझे फरीदा से कुछ काम था। क्या काम था? सोनू वहां मुझे परेशान कर रहे हो, उसे कौन संभालेगा? मुझे रिहर्सल पे जाना है। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? मैं आ रही हूँ। और मेरी गाने की फाइल कहाँ है? सुबह से ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रही। इसे मैं रियाज के लिए नीचे ले आई थी। तुम एक काम करो, तुम यहाँ दिन भर बैठ के रियाज करना। मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ दिन भर बैठ के रियाज करना। मैं खाना होटल में खा लूंगा और घर का काम भी मैं कर लूंगा। मैंने कब ना कहा रोहित? ओके स्वीटहार्ट, आज की तारीख याद रखना। ये वो दिन है जो हम हर साल मनाएंगे, जिस दिन का मुझे सालों से इंतजार था, जिस दिन मेरे करियर की शुरुआत हुई है। आज वो दिन आ गया है। आज अमर कौशिक मेरा गाना सुनते ही दंग रह गए। पवन चोपड़ा की नई फिल्म का पहला गाना मैं गा रहा हूं। रोहित, मैं जा रही हूँ। बल्कि जाते जाते कौशिक के मुंह से यह भी निकल गया कि अगर ये गाना अच्छा रिकॉर्ड होता है तो सारे गाने मैं गाऊंगा। कल रिकॉर्डिंग है, चलोगी? रोहित, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। कहां? ये घर की चाबियां हैं, ये राशन कार्ड और ये इस महीने के बिल मैंने सारे चुकता कर दिए हैं। बाकी के पैसे तुम्हारे अलमारी के अंदर है। और ये बिजली का बिल है, इस हफ्ते के अंदर भर देना। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। एक मिनट, ये तुम क्या बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या? मुझसे कोई भूल हुई क्या? तुमसे कोई भूल नहीं हुई। तो फिर क्या बात है? बोलो ना। छोड़ो मुझे। ओके, मुझे जाने दो। लेकिन तुम क्यों जा रही हो? कुछ बताओ तो सही। तुम समझते क्यों नहीं? कोई एक बात नहीं है रोहित, शायद मेरी गलती है। मुझे कुछ हो गया। अरे क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। प्लीज लेट मी गो। मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। किरण, यही तो है तुम्हारी जिंदगी। नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी है, सब तुम्हारी। और मुझे अपने आप को संभालना है रोहित, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो तुम ये शादी तोड़ना चाहती हो? और सोनू, तुम मुझसे कैसे छोड़ के जा सकती हो? I love him। वो मेरे बगैर ही ठीक है। ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। किरण, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आज जब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका मिला है, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? देखो किरण, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम साथ हो तो मैं आसमान की बुलंदी को छू सकता हूँ। तुमने तो कहा था कि हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिंगर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा हूं? देखो किरण, तुम सिंगर बनने की तमन्ना रखती होगी, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करूं तो वो मैं नहीं कर सकता। लुक, आई एम सॉरी। मैं उस समय पता नहीं क्या बोल गया। मैं मानता हूं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन इस पे कोई घर नहीं छोड़ देता, है ना? ओके, देखो, तुम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। चलो अंदर आओ, कम ऑन। तुम अभी अपनी जिद पर अड़ी रही हो, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह। मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ। क्यों नहीं? जो खामियां उनमें वो तुम में भी हैं।
तुम उनको ताने देना बंद करोगे या नहीं? नहीं, खुद तो वो जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाए और दूसरों की कामयाबी से चलते हैं। तो तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारी कामयाबी से जलती हूँ? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। और अगर मुझ में कुछ कमी है तो जिंदगी में तुम्हारे ताने सुनने के बजाय मैं अकेले रहकर उनका सामना करूंगी। रोहित, किरण कहाँ चली गई? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। मुझसे क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा वक्त वो तुम्हारे साथ गुजारती थी और जाहिर है इस बीच तुम दोनों ने मिलकर मेरी कमजोरियों के बारे में काफी बातचीत की होगी। अब वो सब बातें भूल जाओ। किरण घर छोड़ के चली गई है, हमें कुछ करना चाहिए। हमें नहीं, मुझे। जो कुछ करना मैं खुद कर लूंगा। रोहित, कम से कम आप तो समझने की कोशिश करो। किरण बहुत दुखी है और बात यह है कि बात यह है कि पिछले 6 सालों से मैं पागलों की तरह कोशिश कर रहा हूं कि कोई म्यूजिक कंपनी, कोई म्यूजिक डायरेक्टर मुझे एक मौका दे ताकि मेरा करियर शुरू हो, मेरी जिंदगी शुरू हो। आज 6 साल के बाद अमर कौशिक मुझसे कहते हैं कि मैं उनका अगला गाना गा रहा हूं। मैं फौरन टैक्सी पकड़ता हूं, घर आता हूं ताकि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसके साथ बांट सकूं और वो मुझसे कहते हैं कि वो घर छोड़कर जा रही है। क्या मतलब है इसका? यही कि वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नहीं बांट सकी। तुम्हारी जिंदगी रोहित। वाह, तुम्हारा जवाब नहीं। फरीदा, तुम अपने शोहर से खुश नहीं थी और वो तुम्हें छोड़ के चले गए। इसका मतलब यह नहीं कि हर पत्नी अपने पति से खुश नहीं है। मैं यहाँ अपने शोहर के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मुझे किरण की फिक्र है। तो ये फिक्र आप अपने घर में जाके भी कर सकती हैं। चाहती हूँ, मगर इतना जरूर कह के जाऊंगी कि तुम किरण को कभी समझ ही नहीं पाए। वो कोई मामूली लड़की नहीं है जो घर में फर्नीचर बन के पड़ी रहे। उसके भी कुछ सपने थे। एक लड़की का इस तरह घर छोड़ के जाना बड़ी हिम्मत की बात होती है रोहित। हाँ, और अपने बच्चे को बेसहारा छोड़ के चले जाना और भी हिम्मत की बात होती है ना? For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.